नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और उसके लिए करंट अफेयर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी आप लोग कुछ एग्ज़ाम देकर भी आए हैं, तो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने वेबसाइट पे, पोर्टल पे जो प्रैक्टिस मोक का जो ऐप है, वहाँ पर भी अगर आप विजिट करेंगे तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में, है ना, प्रोबेबल करंट अफेयर्स के नाम से है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको SSSC के एग्ज़ामों के लिए, CHSL Tier 2 या जितने भी एग्ज़ाम हैं, लाइक वीडियो हो गया आपका, ROA जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, सभी के लिए पिछले 10 महीने के, मतलब जनवरी से लेकर मिड अक्टूबर तक की, मतलब उसमें मतलब सितंबर अक्टूबर तक की सारी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो वहाँ आप जाइए और विजिट कीजिए, PDF को डाउनलोड कीजिए, उसका फ़ोटोकॉपी या प्रिंट निकलवा के पढ़िए। 500, देखिए बहुत सारी चीज़ों में नहीं उलझना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो है टीम के द्वारा तैयार किया गया और वो उसमें से मतलब पूरी संभावना है कि वहाँ से क्वेश्चन जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछे। तो उसे जो है ज़रूर डाउनलोड करें, आज ही डाउनलोड करें और डेली जो है उसमें 20-20 क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा, चलिए पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। हाल ही में 16वीं एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस की बैठक कहां पर हुई है? हाल ही में 16वीं जो कृषि जो विज्ञान कांग्रेस है, उसकी बैठक कहां पे हुई है? तो प्यारे बच्चों, उसकी बैठक हुई है कोच्चि में। कहाँ पे हुई है? कोच्चि में। किसकी बैठक हुई है? 16वीं एग्रीकल्चर, 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, ठीक है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, कोच्चि केरला में इसकी बैठक हुई है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ पे हुई है? कोच्चि केरला में हुआ है, ठीक है। टेरेंस डेवियस, ये फिल्म प्रोड्यूसर है, कई बार फेमस पर्सन से रिलेटेड पूछ लेता है। ये कौन है? फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, जिनकी हाल ही में देहांत हो गया इनका। कौन? टेरेंस डेवियस, एक फिल्म निर्माता है, फिल्म निर्देशक है, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। हाँ, अगला पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस राज्य के सभी गवर्नमेंट स्कूल में, सभी सरकारी स्कूल में, किस राज्य के सभी सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास का प्रावधान, प्रबंध किया गया है? स्मार्ट क्लास से मतलब वहाँ पे कंप्यूटर होंगे, IT सेक्टर, स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन पे आपको पढ़ाया जाएगा, सारी सुविधाएं होंगी। तो सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा करने वाला जो है क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश का बरेली, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो बरेली जिला है, उत्तर प्रदेश का जो पहला जिला है जिसने सभी सरकारी स्कूलों में, अपने ज़िले में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का प्रबंध किया है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा पहला जिला, फर्स्ट जिला है? वो है क्या? बरेली, याद रखना है आपको। और यूपी से ही संबंधित एक चीज़ मैंने और आप लोगों को बताई थी, वो थी कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, ठीक है। थोड़ा सा क्लू देता हूँ, जय श्री राम, ठीक है। अब जो है आंसर फटाफट कीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट सोलर सिटी बनने वाला कौन सा शहर है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे संचालित होगा, डिपेंड है। अगला प्रश्न,
नाइन्थ इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, ये कहाँ पर होगा? नोवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत उत्सव या महोत्सव कहाँ पर होगा? ये होने जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक है, जो कि 3 दिवसीय होगा, ठीक है, जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम ये चलेगा। तो नोवा 9th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड होने जा रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली में, जो कि 3 दिवसीय होगा। अगला प्रश्न, 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? ये भी शायद मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अभिनेत्री को? ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री है, उनकी एक एक फिल्म जो है वो देखने लायक है, संदेश देती है और मतलब काफ़ी अच्छी है, पारिवारिक पिक्चर है उनकी, ठीक है। तो 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? वहीदा रहमान जी को, ठीक है। देवानंद साहब के साथ भी इनकी काफ़ी मूवी हैं, ठीक है, धर्मेंद्र जी वगैरह के साथ भी आप लोग देख सकते हो। तो वहीदा रहमान जी को 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, यानी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो ग्रामीणों को आवास प्रदान किया जा रहा है, उसमें जो है ये सिर्फ कहने लायक ना हो, उसमें न्याय हो, सबको मिले। तो इस तरीके से इसका नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना रखा है, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या रायपुर है? कमेंट में यस और नो बताएं। और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? और यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में हाल ही में इलेक्शन, जो भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन की घोषणा की गई है, मतदान की घोषणा की गई है, छत्तीसगढ़ भी उसमें से एक है। और जब मतदान की बात आ रही है तो इंडियन इलेक्शन कमीशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आइकन किसे बनाया है ना, लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, जिन्हें क्रिकेट के भगवान भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको जो है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, पीडीएफ अवेलेबल है चैनल पर। आप लोग पीडीएफ कमेंट में करते थे, पीडीएफ रेडी हो गई है, पूरी टीम ने मेहनत किया है आपके लिए, है ना। एक एक प्रश्न को देख कर लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, ये दोनों तरीके से पीडीएफ है ना। तो आप लोग जो है ज़रूर डाउनलोड करें और ज़रूर जो है आप लोग उसे देखें, मेहनत करते रहें, ठीक है। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या किससे बात कर रहा है ना, किसने मेरे बारे में ये कहा, किसने मेरे बारे में वो कहा, इन सभी चीज़ों से जितना बचोगे, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा डाइवर्जन जो है चीज़ ये यही करती हैं, मैं भी हूँ, है ना। और तो मतलब ये सब चीज़ें, अगर आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग जो है सफलता से पीछे होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं 2 लाइनें आप लोगों के लिए कहूँगा। खबर छपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। खबर छपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। कहानी कुछ और थी, कुछ और ही सुनाई गई।
कहानी कुछ और थी, कुछ और ही सुनाई गई। समझा? तो आप जो बात जिससे जो कहते हैं वो किसी और माध्यम से, किसी और मतलब संचार का जो माध्यम है ना वो बड़ा इल्झा हुआ है। आपने कहा कुछ और, सुनने वाले ने समझा कुछ और, सुनने वाले ने बताया कुछ और, है ना, जिसके लिए कहा उसने कुछ और समझा। तो इन सब मकड़ जाल है ये एक तरह से, है ना, ये सब जंजाल है, इसे हटाइए, इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करेंगे सक्सेस होंगे। जितने पीछे गए हैं, जितनों ने साथ छोड़ा है, सब आएंगे भागे, है ना, और इज्जत देंगे मुफ्त में। तो ये सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसकी आपने मेहनत की है, उसका आपने समय दिया है ना। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। सिर्फ आपके लिए एक टारगेट है, आपका लक्ष्य, वो आपको हर हाल में जो है अचीव करना है, उसको हर हाल में पाना है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन 2023 का जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है उसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है? तो उसमें टॉप पर है मेरा भारत महान, यानी कि इंडिया जो है टॉप पोजीशन पर है 2023 की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बात क्रिकेट से, यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का 3rd इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश का 3rd इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में कहां पर बनने जा रहा है? तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न यदि आप कहीं सुने, कहीं पढ़ें, जहां पर आपने मान लीजिए पढ़ा कि उत्तर प्रदेश का 3रा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बनने जा रहा है और उसके बारे में उसका उत्तर लिखा हो, लेकिन उसमें जो है यानी कि अगर यहाँ पर 3रा लिखा है, इसका मतलब पहला होगा और दूसरा होगा, लेकिन जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये पहला दूसरा नहीं लिखा, तो वो सोर्स जो है एक तरह से प्रमाणिक नहीं है। क्योंकि अगर ये उसने बताया तो उसे ये भी बताना चाहिए कि एग्जामिनर ये ना पूछ के ये भी पूछ सकता है ना। आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश का 3rd इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनेगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश का 1st इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कानपुर था, दूसरा लखनऊ था, तीसरा महादेव की नगरी काशी, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस में जो है, ठीक है, बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का 3रा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस समिट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता, इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता कॉन्फ्रेंस, है ना, 2023 का ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ आयोजित भारत में, ठीक है। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता जो कॉन्फ्रेंस 2023 का हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। अगला एक प्रश्न और देखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का हाल ही में अनावरण यानी कि इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के है क्या? मध्य प्रदेश में। एक तरह से ऐसे याद रखना, दुर्गावती, दुर्गा जी है शेर चीता, याद रखना। तो ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कूनो भी फेमस है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना है, मतलब अनावरण हुआ है उसका? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न और देखते हैं। डे, देखिए मोस्टली आप लोगों के मन में ऐसा भी आता होगा कि आज तो फलाना तारीख है और सर तो पिछले का या आगे का बता रहे हैं, ये क्या। तो जो वर्तमान में जो है ना वो आपको सोशल साइट के माध्यम से, अखबार में, दोस्त यार, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे मिल जाता है ना। वो आपको याद है, कहीं ना कहीं वो भी पुराना होगा। और जब अभी आपको याद है, जब आप भूल जाएंगे, मेरा मोटिव क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब आप भूल जाएंगे तब आपको याद दिलाना, ठीक है। तो ये 17 सितंबर को क्या था उस दिन भले आपको पता हो, लेकिन आज आप भूल चुके हैं ना। तो विश्व रोगी दिवस एक तरह से मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को, ठीक है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और आप लोग जो है पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बिना पीडीएफ के आप बिना उस चीज़ को पढ़े हुए कहीं ना कहीं आप जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पीछे हट रहे हैं। वो उसमें सारा चीज़ें नहीं है ना, हमने सभी चीज़ों को नहीं, हमने जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो लग रहा है कि हाँ इस बार डेफिनेटली ये पूछेगा, वो चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। दो लाइनें और फिर आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष और बदलाव नहीं है वहां सफलता भी नहीं आ सकती। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बदलाव करने की भी आवश्यकता होती है। बदलाव टारगेट से नहीं, बदलाव कैसे, आप मान लीजिए किसी गलत सोर्स से पढ़ रहे हैं, इस तरह से बदलाव। तो याद रखना, जहाँ पर संघर्ष और बदलाव नहीं होता वहाँ पर सक्सेस भी नहीं होती। और फिर दोस्तों, फिर से प्रयास करने से मत घबराना। ऐसे मत सोचना कि इस बार हम फेल हो गए, इस बार हम असफल हो गए हैं, हमें असफलता मिली है, हमारे हाथों हार लगी है, इस बार हम नहीं करेंगे। याद रखना, अगर आप फेल हो गए तो प्रयास करने से दोबारा मत घबराना, क्योंकि इस बार भी जो है शुरुआत शून्य से होगी, लेकिन शून्य जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, उस चीज़ की कीमत 10 गुनी बढ़ जाती है। एक बात हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो शुरुआत करने से मत घबराना, जीवन है, हार जीत चलती रहेगी। पढ़ाई है, हार होगा या फेल होगा, है ना। हर बार जीत हाथ लगे इतने भी लकी नहीं है, और हर बार हार हाथ लगे इतने भी बदनसीब नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।